हेलो गाइस। तो आपका इस वीडियो के अंदर फिर से स्वागत है जहां पर हम स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे थे। सो बेसिकली हमने स्प्रिंग बूट को आपने देखा है क्योंकि यहाँ इस जगह पर है। सो मैं यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर CRUD ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। सो आई थिंक आपने ये प्रैक्टिस कर ली है और प्रैक्टिस के बाद जो प्रोसेस रहेगा वो था हमारा यहाँ पर प्रॉपर वे में आपको बताना कि अब हम क्या करने वाले हैं, अगला वाला प्रोसेस क्या रहेगा। सो बेसिकली हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि जहां पर मैं आपको बता सकूं कि स्प्रिंग बूट CRUD ऑपरेशन किस तरह से कर सकता है डेटाबेस के साथ। एंड हमने लास्ट पॉइंट पे रुक दिए थे कहाँ पर, आई थिंक दिस इज वन विच इज एंटिटी क्लासेस। सो ये प्रोसेस सब कुछ था जो कि हमने सेट कर लिया है। देन नाउ लेट्स गो विथ building your data foundation. How can you find, or how can we found the uh, entire Spring Boot or फाउंडेशन किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो वो वाला पार्ट यहाँ पर बेसिकली कंप्लीट होगा। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एंटिटी क्लासेस आर cornerstone of your data model, representing tables in your database. They act as a mapping between Java object and database records, following you interact with your data using object-oriented principle. We all explore the key annotation that bring the classes to life cycle. यानी उसको लाइव प्रोवाइड किया जाएगा, एक लाइव प्रोवाइड हो जाता है, एक उसके खुद के कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज वहां पर ऐड हो जाएगी। और वो कब किस तरह से किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। सो आते हैं यहाँ पर, मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर स्प्रिंग बूट के साथ हमने कनेक्शन कर लिया था। एंड हियर वी नो इज अ क्रिएट डेटा। सो लेट्स राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, जस्ट राइट क्लिक एंड देन रन एज करने के बाद स्प्रिंग बूट ऐप। और यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलेगा। बेसिकली एरर सबको मिल जाता है और ये एरर मैंने आपको भी बताया था। अगर किसी के पास मेरी तरह से सर्विसेज को स्टॉप किया गया है तो उसको भी सेम एरर आएगा। सो देखते हैं कि ये एरर क्या कहने की कोशिश करता है। आई थिंक मैंने रन किया है बट ये इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ओके, मेरा रैम ओके है, बराबर है। सीपीयू थोड़ा सा हाई हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अब ये मुझे एरर देगा। ओके, सो यहाँ पर एरर 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 कनेक्शन रिफ्यूज्ड गेट सॉकेट की वजह से। सो मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर। स्टॉप करने के बाद जस्ट सर्विसेज के पास जाना है और हमें सर्विसेज के अंदर के MySQL को यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। सो बेसिकली यही सेम सिस्टम हमें रहेगा। तो आप यहाँ पर उस तरह से जुड़े रहो, बड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी ज़रूरी है। सो मैं सर्विसेज ओपन कर देता हूँ। सर्विसेज के अंदर MySQL, वेयर इज द MySQL एंड नाउ लेट्स स्टार्ट हमने MySQL को फिर से स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। ओके, अब फिर से मैं यहाँ पर राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, सॉरी सॉरी, राइट क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, रन एज एंड स्प्रिंग बूट ऐप। सो कंग्रेचुलेशन गाइस, यहाँ पर हमने स्प्रिंग बूट को स्टार्ट कर दिया है फिर से। और ये विदाउट एनी एरर अब आपको यहाँ पर एक एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, MySQL के साथ अच्छे से उसने कर लिया है कनेक्शन और हमारे पास डेटाबेस भी अवेलेबल है। सो MySQL को ओपन करना चाहूँगा और देखते हैं। और MySQL को ओपन करने के बाद अब ये प्रोसेस रहेगी कि किस तरह से हम यहाँ पर यानी कोड एग्जीक्यूशन वाला पार्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा पासवर्ड। पासवर्ड हो जाने के बाद शो डेटाबेसेस, और शो डेटाबेसेस हो जाने के बाद जो हमने डेटाबेस का नाम यहाँ पर दिया था, क्या था डेटाबेस का नाम, वो था स्प्रिंग बूट U2। सो जस्ट मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा जो कि मुझे चाहिए और यहाँ पर उसे बोलूँगा ओपन स्क्रीन फुल स्क्रीन और यूज़, और यहाँ पर ये
जस्ट ये वाला पार्ट करना है आपको यूज, और ये स्प्रिंग बूट के अंदर यानी कनेक्ट हो चुका है। सो स्प्रिंग बूट फॉर यूट्यूब, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट यूट्यूब, ये देखो यहाँ पर नजर आ रही है, यानी हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी बनकर रेडी है। एंड देन नेक्स्ट वन इज जो आपको यहाँ पर करना है कि शो टेबल्स, शो टेबल्स, ये एक वेरीफायर करनी है जो कि आपके पास एम्प्टी सेट यहाँ पर नजर आ रहा है। So how can we create tables? Which tables? So data को स्टोर करने के लिए we want tables. Why? Because MySQL और SQL डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट होते हैं और वो टेबल्स की वैल्यू पेयर्स में इंटरेक्ट होते हैं, यानी इट्स जस्ट अ टू डायमेंशंस आप कह सकते हो। सो मैं यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर जाके देखूंगा, या फिर यहाँ पर एंटिटी है जो कि हमने लॉगिन रेशियो बोलकर यहाँ पर दिखाया था। सो ये किस तरह से वर्क कर रही थी, ये वर्क कर रही थी, हमने इसको के लिए डेमो कंट्रोलर के पास जाके देखा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, लॉगिन कंट्रोलर के पास अगर जाके दिखाता हूँ, तो हमने ऐसे कौन से कुछ पार्ट यहाँ पर किए थे, हमने सर्विस लॉगिन एंड ब्ला 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 कुछ इंफॉर्मेशन लिखी गई थी, और ये हमने वर्क किया गया था, और इसको हमने स्टोर किया था इन आरए फॉर्मेट, और यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था। सो ये जो प्रोसेस थी, ये एग्जैक्ट सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो अब मुझे इस पार्ट की जरूरत नहीं है। सो ये पार्ट जो है, इस पार्ट की मुझे जरूरत नहीं है। और ये पार्ट हो जाने के बाद हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रजिस्टर्ड डेटा को यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ डेटा के अंदर ऐड किया था, और लिस्ट ऑफ डेटा से हमने डेटा को फेच किया था। ये सब कुछ प्रोसेस हमने कहाँ पर किया, इसमें। अब मैं यहाँ पर ये वीडियो इस तरह से बनाऊंगा जिससे आप ये प्रीवियस पार्ट भी नहीं देखा है, तो आप नए पार्ट के अंदर पूरी तरह से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग यूआरएल। बट आपको कुछ ना कुछ देखना ही तो पड़ेगा ना, रेफरेंस एज अ रेफरेंस के तौर पर। सो मेक श्योर कि आपके पास ये वाला पार्ट होना जरूरी है, और ये इसके वीडियोस आपने देखा होगा। तो अब ये वाला पार्ट जो है मैंने किया था, ये एज इट इज चलने देता हूँ फिलहाल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं आएगी। बट मुझे आई वांट द रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने लिस्ट ऑफ डेटा के अंदर ऐड किया था, और रजिस्टर्ड डेटा यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर आने के बाद वो डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। सो बेसिकली यू वांट द रिपोजिटरी फाइल स्ट्रक्चर जहां पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। फॉर दैट वी हैव अ MySQL। चलो, सो उससे पहले डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पर डेटाबेस चाहिए। सो क्या मैं यहाँ पर क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज अ लॉगिन रहिए इस तरह से करना जरूरत नहीं है। सो बेसिकली हमें हाइबरनेट चाहिए। सो हाइबरनेट क्या है, इट जस्ट अ persistent मैपिंग, मीन्स क्या, वी डायरेक्टली क्रिएट टेबल बाय द रेफरेंस ऑफ आवर एंटिटी क्लासेस। सो ये किस तरह से पॉसिबल होता है, तो बाय यूजिंग एनोटेशन एंड एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था। प्रीवियसली एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था, उन्होंने बाद में चेंज करके एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन रेजी के ऊपर @NTT, जस्ट वन प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको लगाना है। किस तरह से लगाना है बताता हूँ। @NTT कंट्रोल स्पेस बार लेना है। एंटिटी लेने के बाद इट जस्ट जकार्ता परसिस्टेंट एपीआई से बिलोंग करते हैं, बस एंटर कर देना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने जस्ट अब यहाँ पर कंट्रोल S2 सेव करूंगा, और आप यहाँ पर देखो, बूम, ओ कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, एरर हमें देखने को मिला। सो ये एरर क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, एप्लीकेशन रन्स टू फेल्ड। व्हाई? द स्प्रिंग मैनेजर फैक्ट्री, उसने क्या किया, कुछ तो गड़बड़ किया, और एंटिटी कॉम डॉट एग्जाम्पल हैज नो आइडेंटिफायर। Every entity class must declare inherit at least one @ID or embedded ID. What is the meaning of ID? So every class should be, when you create an entity classes SQL के अंदर, एक यहाँ पर प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट होता है। So every rows has unique identifier, make sure ये होना जरूरी है, जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, RDMS।
सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंपलसरी होना जरूरी है और ये सब आपको पता होना जरूरी है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको आईडी देना जरूरी है। सो कौन सी आईडी? प्राइवेट में देना चाहूंगा। इट्स जस्ट इंटीजर, राइट? सो इंट दे सकते हो, इट्स जस्ट लॉन्ग दे सकते हो, लॉन्ग। मैं इंटीजर बेसिकली चूज करूंगा स्टार्टिंग में। एंड देन यहाँ पर क्या है? लॉगिन आईडी। जस्ट मैंने यहाँ पर दिया लॉगिन आईडी। ओके, जस्ट लॉगिन आईडी और सेमीकोलन देके क्लोज कर दूंगा। अब ये इसका मुझे गेटर एंड सेटर बनाना होगा। सो गेटर एंड सेटर बना लेता है, बना लिया। और साथ ही साथ मुझे टू स्ट्रिंग भी चाहिए। सो टू स्ट्रिंग भी ले लेता है। सो टू स्ट्रिंग के लिए टू स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दिया। सो टू स्ट्रिंग के अंदर आईडी इंक्लूड हो गई और गेटर सेटर्स के अंदर हमें आईडी भी यहाँ पर आ गई। यानी सब कुछ यहाँ पर मेरा क्लियर हो चुका है। अब ये आईडी आने के बाद क्या है? मुझे बस इसको एक एनोटेशन देना है, @id वाला, और जगह तक परसिस्टेंस से बिलोंग करेगा। कंट्रोल स्पेस बार कर देना है और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, सो मैंने @id जैसे ही किया और कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। ये देखो देखो गाइस। सो ड्रॉप टेबल एग्जिस्टिंग, अगर वो एग्जिस्टिंग है तो ड्रॉप किया एंड देन फिर से उसने टेबल क्रिएट किया। आपके सामने ये जादू परफॉर्म हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं शो टेबल्स, बूम, और आपके सामने लॉगिन टेबल क्रिएट हो चुका है। सो इतना सिंपल है। आपको टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी वेरीफायर करने की जरूरत नहीं। इफ यू नो जावा देन डोंट नो, इफ यू डोंट नो एसक्यूएल देन क्या है? आपके पास जावा है, मगर जावा परफेक्ट आना जरूरी है। So, बस एसक्यूएल अगर पता है तो इट्स वेरी गुड। आपको प्रैक्टिस है और वहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे तो अच्छा है। क्या है? इस तरह से किया किया तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको वहां ये इसको भी याद रखो, उसको भी याद रखो, ये करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर DESC में एक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। लॉग इन अंडरस्कोर रेजिका, सॉरी सेमीकोलन रह गया था। हाँ, अब ये देखो यहाँ पर लॉग इन आईडी विच इज इंटीजर ले लिया। देन ईमेल आईडी varcat 255, देन पासवर्ड varcat 255 एंड यूजर नेम आल्सो varcat 255। यहाँ पर सब कुछ उसने ले लिया जो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया था। ओके गाइस, सो ये इतना सिंपल है। सो यूजर नेम यहाँ पर आया और यहाँ पर देख सकते हो क्वेरी पूरी तरह से उसने फायर की है। अगर मैं यहाँ पर क्रिएट टेबल ये क्वेरी एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो मुझे एग्जैक्ट सेम आपको वहां पर क्रिएट होके मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्राइमरी की लॉगिन आईडी को उसने किया, सॉरी, तो varchar 255। अब ये जो भी चीज है वो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस में आ जाती हैं और मुझे यहाँ पर लेना है। अब ये जो आईडी है, ये आईडी मुझे बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करनी होगी यूजर से। बाय डिफॉल्ट इसका एरर भी आ जाता है। चलो ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, अब ये एंटिटी हो गई। अब ये एंटिटी हो जाने के बाद नेक्स्ट होता है हमारा कंट्रोलर के पास। अगर आप जाते हो तो कंट्रोलर क्या करता है? इस डेटा को सेव करने की कोशिश करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। मगर वो सेव कैसे करेगा? ये उसको क्या पता है सेव किस तरह से करना है? सो उसे मुझे बताना पड़ेगा ना उसे सेव करनी है। तो ये एक हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है जो कि ये खुद हैंडल करेगा कि बाबा डेटाबेस के अंदर सेव करना है ना, बस तू मेथड कॉल कर और मैं, स्प्रिंग बूट कहता है मैं करके दे देता हूँ ना, तू टेंशन मत ले। सो चलो हम उसको ही यूज कर लेते हैं। सो कैसे? उसे बोला जाता है डाओ, या फिर आप कह सकते हो रिपोजिटरी। सो लेट्स क्रिएट वन रिपोजिटरी। सो राइट क्लिक ऑन दिस क्लास। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं ना, सो यहाँ पर आईडी दिया गया, फर्स्ट वन इज दिस वन। So @entity annotation marks the Java class as a JPA entity, and this tells Hibernate Spring Boot default JPA provide that this class is mapped to the table in the database. When you declare a class an entity, JP will create corresponding table with the name as the class or custom name if specified. अगर है तो वो उस नेम, अगर कस्टम नेम यानी आप खुद से भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप नेम चेंज कर सकते हो। The ID annotation is used to designate the primary key field of an entity. Every entity class must have an primary key to the unique identifier which record in the database. This field will correspond the primary key column in your database table.
ठीक है, अब मैं पीपीटी के हिसाब से ही जाता हूँ। देन हियर इज द जनरेटेड वैल्यू. So the generated value annotation specifies the strategy of generating primary key values. This is crucial for ensuring the unique IDs for new records without a manual इंटरवेंशन. यानी आप खुद से ट्राई करने की जरूरत नहीं, खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं, वो खुद कर लेगा. कॉमन स्ट्रैटेजी जो इंक्लूड ऑटो हाइबरनेट चूजेस बेस्ड ऑन द डेटाबेस आइडेंटिटी. देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर्टीज. सो यहाँ पर अगर आप ऑटो यूज करते हो तो हाइबरनेट चूज करेगा कि कौन सी आईडी वहां पर देनी जरूर है. देन देयर वन इज आइडेंटिटी, यूजेस डेटाबेस आइडेंटिटी कॉलम, यानी डेटाबेस चेक करेगा और डेटाबेस कॉलम के हिसाब से देगा. सीक्वेंस यूज डेटाबेस सीक्वेंस एंड टेबल यूजेस द स्पेसिफिक टेबल फॉर आईडी जनरेशन. सो ये सब कुछ रहेगा. So here is the practical example. So here is the generated identity. Make sure you can choose. और यहाँ पर उन्होंने नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस यहाँ पर प्रोवाइड की गई है. ये हमें करने की जरूरत नहीं है. सो चलो ये एनोटेशन का हम यूज कर लेते हैं. सो हियर क्या कर लूंगा मैं, लॉग इन रेजी के पास आके यहाँ पर बोलूंगा @ जनरेटेड, जस्ट कंट्रोल स्पेस बार करना है, जनरेटेड वैल्यू के पास जाना है, एंटर करना है, पैरेंथेसिस लगाना है, और विच वांट यू वांट स्ट्रैटेजी, विच स्ट्रैटेजी यू वांट, ऑटो, आइडेंटिटी, सीक्वेंस, टेबल. सो मैं बोलूंगा ऑटो. इफ यू वांट कि हाइबरनेट को डिसाइड करने दो, नो, if you want to decide column then column. So make sure maximum time identity को use किया जाता है. If you want you can choose it identity. If you have any sequence like SI something or team underscore something then you can use it. अब मैंने जैसे ही इसको कंट्रोल एस टू सेव किया, इसने कुछ तो किया, ड्रॉप टेबल किया एंड देन ये यहाँ पर जनरेट किया और यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया. प्रीवियसली नहीं था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर. आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइमरी की फील्ड्स आ गई. अब मैं फिर से यहाँ पर DESC करूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स्ट्रा फील्ड्स के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट वाला पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है. ये है इसकी ब्यूटी. ये फटाक से एक एक बस वर्ड लिखने से आपका काम इतना फास्ट हो जाता है, जो कि आपको फिर से क्रिएट और ड्रॉप वेब करने की जरूरत नहीं है. स्प्रिंग बोट बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा है, आपको कम से कम टाइम में बहुत कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प देता है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हो गया. तो यहाँ पर है रिपोजिटरी पैटर्न, लेट स्प्रिंग बूट डू द हैवी लिफ्टिंग. सो ये जो पार्ट है ना, ये स्प्रिंग बूट खुद कर लेता है, जहाँ की आपको करने की जरूरत नहीं है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे, जो कि स्प्रिंग बूट खुद डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम रिपोजिटरी का काम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. ये था सिंपल एंटिटी हाउ टू क्रिएट टेबल्स वाला पार्ट, जो कि हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर. और इस वीडियो पर नए हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब एंड देन कमेंट करना मत भूलना. और अगर किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है तो उसे शेयर करना भी मत भूलना. सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम रिपोजिटरी के बारे में देखेंगे. सो टाटा बाय बाय.